एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का गाँव की चोरी में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। तो मेरा झाड़ू वाड़ू हो चुका था, तो मैंने कहा और भी काम करना है, किचन विचन क्लीन करनी है। तब तक मैं अपना कपड़े धुलने के लिए डालने थे मुझे। और आज मेरे पर आए थे नाश्ता, तो मैंने कहा आप निकालो क्या क्या लेकर आए हो, क्योंकि आज दुकान पे मतलब ज्यादा काम नहीं था, तो जल्दी आ गए थे 11 बजे ही। और मैं तब तक अपना घर का काम निपटा भी नहीं पाई थी, तभी मेरे पतिदेव जल्दी आ गए थे। और क्या क्या नाश्ता लेकर आए वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले वो लेकर आए ढोकला, जो कि गुजरात में बहुत ज्यादा फेमस होता है, आप लोगों को पता ही होगा। और ये है खांडवी, जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो पतिदेव खांडवी मेरे लिए लेकर आए थे स्पेशल। और ये है आलू पूरी। तो आप लोग सोच रहे हो कि इतना सारा नाश्ता हम कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग को बता दूं, हमारे बगल में भी एक छोटी सी बच्ची रहती है। मैं कुछ भी इनको लाने को बोलती हूँ तो ये ऐसा बोलती है कि आप एक्स्ट्रा ही लाना, क्यों, हम उसको भी देना है मुझे। तो चलिए अच्छे से हम इसको एक प्लेटिंग में लेकर और बगल वाले के घर चलते हैं। पहले तो हम लोग बात कर रहे थे कि कौन सी वाली चटनी आपको खानी है, कौन सी वाली दे दूं। तो उन्होंने बोला कि ग्रीन वाली दे दे, पूरी ग्रीन वाली मुझे नहीं खानी। मैंने कहा चलो ठीक है, ग्रीन वाली दे देते हैं। और एक पूरी आलू पूरी का जो प्लेट है, पूरी दे देंगे। तो एक प्लेट ले ली है मैंने, प्लेट में निकाल ले रही हूँ मैं पीसेस ये। फ्रेंड, आज मैं बताने वाली हूँ कि पहले तो पति एक पत्नी को धोखा देता है और फिर वो दूसरी शादी करता है। भाई क्या हो रहा है सोशल मीडिया पर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। अगर आपके पति की गलती है तो पति को भी बोलो ना, दूसरे सामने वाले की गलती। मैंने माना नेहा तिवारी की गलती है, मगर आप अपने पति को भी तो बोलो। पति आपके आज भी चले जाएंगे अगर नेहा तिवारी ने हाँ कर दी तो, क्योंकि आदमी लोग ऐसे ही होते हैं। आदमी लोग ऐसे ही होते हैं कि अगर उस लड़की ने हाँ कर दी तो सब कुछ, घर बार, पति बच्चे, मतलब पत्नी बच्चे सबको छोड़ के चल देते हैं। तो ये देख लीजिए, ये मेरे बगल की जो लड़की है क्यूट, इसकी बड़ी दीदी भी है एक, उसके लिए मैं लेके आती हूँ। ये तो बहुत छोटी है, अभी कुछ भी नहीं खाती है, तो 8-9 महीने की है अभी। कितनी क्यूट लग रही है, आप लोग देख लीजिए। और चलिए, उसके बाद फिर मैं अपने घर आ गई थी, अपने काम में लग गई थी। सबसे पहले मैंने कपड़े धुलने के लिए डालने थे, जो मुझे देखने थे सब, मतलब चेक करके डालना होता है कि कुछ हो ना जेब में, जिससे कि मशीन खराब ना हो जाए। तो सारे जितने भी कपड़े मुझे डालने थे, सारे कपड़ों को देख देख कर मैं धुलने के लिए डाल रही थी। ये देख लीजिए, जब से मशीन आ गई ना, सच बता रही हूँ, बहुत ज्यादा आराम हो गया है। क्योंकि घर में सिर्फ दो ही काम करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, एक तो खाना बनाने में, दूसरा कपड़े धोने में। झाड़ू पोंछा बर्तन में इतना समय नहीं लगता जितना कपड़े और खाना बनाने में लगता है। तो हम बात कर रहे थे नेहा आशीष तिवारी की और सचिन मनीषा की। तो मनीषा, मैं मान रही हूँ कि आप अपना रिश्ता बचाने के लिए ये सब कर रहे हो, अपने पति का साथ दे रहे हो, समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी जो आप सामने वाले को बोल रहे हो, थोड़ी बहुत तो अपने पति को भी बोलना चाहिए। ठीक है, मैं तो ये जानती हूँ कि अगर मुझ में दम है तो मैं अपने पति को रोक के अपने पास रखूंगी, किसी और के पास जाने भी नहीं दूंगी पहले से ही। क्या होता है कि हम पहले से अपने पति को छूट दे देते हैं, वो कुछ भी करें, हमें क्या, कुछ भी करें, गलत नहीं करेंगे। लेकिन बहुत पति ऐसे होते हैं कि वो, मनीषा कितनी, ऐसा नहीं है कि भैया काली है, काली कलूटी है, सुंदर नहीं, देखने में इतनी ज्यादा सुंदर है मनीषा, कुछ पूछो ही मत। लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया, मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन सच बता रही हूँ, अब तो भैया और ही ज्यादा गजब हो गया कि पहले तो दिया उसने मनीषा को धोखा, और अब मनीषा से ही शादी करने की दूसरी बार ऐलान भी कर दिया कि हमारी दोबारा से शादी होगी। दोबारा से शादी कर भी लो, फिर ये धोखा नहीं देगा, इस बात की क्या गारंटी है? जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है, वो बार बार भी दे सकता है। ठीक है, समझ लीजिए इस बात को। लेकिन कह सकते हैं एक वाइफ को, जो एक हाउस वाइफ होती है, उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि जैसे तैसे वो अपना घर बचाना चाहती है। और हम जानते हैं कि हम उस, अभी उस हमारे गांव में, मतलब हमारी तरफ के वो सिचुएशन चल रही है। बिहार में भी बता रही हूँ, यूपी एमपी बिहार, मैं एमपी से हूँ और वो बिहार से है। तो वहां पर ऐसे सिचुएशन रहती है कि अगर एक बार पति ने छोड़ दिया बीवी को, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। उसकी अगर कोई शादी भी करेगा तो कुंवारा लड़का उससे शादी नहीं करेगा। जैसे किसी की बीवी मर गई हो या किसी की बीवी छोड़ गई हो, वो लड़का उससे शादी करेगा। और उसके बाद वो खुश भी रखे कि नहीं रखे, उसकी कोई गारंटी होती नहीं है। इसलिए कुछ, पति कुछ भी करे, पति कुछ भी करे, उसकी 100 गलतियां माफ होती है। मैं बता रही हूँ आप लोगों को, जैसा सचिन ने किया वैसा अगर मनीषा करती ना, तो सचिन कभी जिंदगी में माफ नहीं करता जिस तरीके से मनीषा ने कर दिया है। क्योंकि हमारी अभी, हमारी जो सोसाइटी है, या फिर ये बोलो समाज है, मतलब पिछड़े वर्ग में ही चल रहा है।
पुरानी सोच में ही चल रहा है अभी तक। मेरे गांव में, क्योंकि यूपी एमपी बिहार साइड साइड में, तो मुझे उनकी कल्चर सब कुछ पता है, हमारे जैसे ये लगभग, क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। जैसे कि पति ने अगर पत्नी को छोड़ दिया ना, तो सच बता रहे हैं, उस पत्नी की, चाहे पत्नी की बिल्कुल भी गलती ना हो, पति की पूरी गलती हो, लेकिन फिर भी बेचारी को ऐसे ही दुनिया के ताने सुनने पड़ते हैं कि तुझ में भी कुछ कमी होगी, तुझ में ऐसा होगा, इसलिए तेरा पति वहां गया, तेरा पति ऐसा वैसा। मैं बोल रही हूँ ना, ऐसा ही होता है हर जगह। हमारे यहाँ तो ये सिचुएशन है कि अगर आपका पति आपको मारता है, पीटता है, कूटता है, या फिर दारू वारू पी के आता है, पुड़िया मावा कुछ भी खा के आता है, उसके साथ ही तुमको रहना है जिंदगी भर। कहते हैं ना, वो आपने कहावत सुनी होगी, बहुत सारे औरतें भी मतलब पिक्चर में डायलॉग मारती हैं कि मेरे मायके से मेरी डोली उठी है और ससुराल से मेरी अर्थी उठेगी। तो बस वही चीज लागू किया जाता है हमारे यहाँ, कि मायके से आपकी डोली उठ चुकी है, अब सिर्फ ससुराल से अर्थी उठेगी, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। बहुत बहुत लेडीज है तो आत्महत्या तक कर लेती हैं, सच बता रही हूँ मैं, मजाक नहीं है। आपने सुना भी होगा कि एमपी यूपी में मतलब बहुत सारी लेडीज हैं, आत्महत्या भी कर लेती हैं टॉर्चर हो के। पहले तो उनके पहले तो उनके सास ससुर टॉर्चर करते हैं, उनको ननद टॉर्चर करते हैं, घर का सारा काम करो, ये करो, वो करो, ऊपर से पति भी ऐसा हो तो क्या करे एक औरत, आत्महत्या तो करेगी ना। तो चलिए, उनकी बात, बहुत सारी टॉपिक है, बहुत सारी बातें जो कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सचिन मनीषा ने दूसरी शादी करने का फैसला क्यों किया है, क्या वजह है। वो सारी बातें मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को क्लियर करूंगी। अब थोड़ी सी कर लूं मैं अपनी बातें। तो सारा काम मेरा हो चुका था, नाश्ता पानी हो चुका था, और फिर ये अपने दोस्त के यहाँ घूमने चले गए थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप घूमने जा रहे हो जाओ। मैंने फटाक से कपड़े धोने के लिए डाले, कपड़े धोने के बाद उसके बाद मैं अपना झाड़ू पोंछा करने में लग गई थी। और ये बोतलें हैं पानी की जो भर के रख देती हूँ मैं, क्योंकि ये पीने का पानी मतलब मोटर चालू करने जानी पड़ती है, लेकिन जाए कौन इसके चक्कर में। जब भी चालू होती है ना मोटर, नल चालू होती है ना, मैं तुरंत के तुरंत ही बोतल को अच्छे से धो के और पीने के लिए भर के रख देती हूँ। तो बर्तन तो हमारे धुल चुके थे, और लगभग लगभग हमारी जो किचन है वो भी क्लीन हो गई थी, मतलब थोड़ी सी रह गई थी, इसको अच्छे से साफ करना था गीले कपड़े से। तो ये देख लीजिए, ठीक है। और वो जैसे ही घर आए तो मैंने कहा एक काम करते हैं, आज आपकी डायबिटीज चेक करते हैं कि आपकी डायबिटीज कितनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है कर। तो उनके फोन आ गया था, तो वो बात करने में लगे थे, तो मैंने कहा लाओ मैं आप चेक करती हूँ आपकी डायबिटीज कितनी है। ये जो मशीन है ना, इसको कुछ बोलते हैं ग्लूकोज थर्मामीटर, शायद ऐसा कुछ नाम है इसका। तो ये मैं लेकर आई थी, 1000 रुपए की आई थी पूरी, क्योंकि बाहर नहीं जा पाते तो घर पे हम टेस्ट करके पता कर लेते हैं कि कितना है डायबिटीज का, मतलब शुगर कितनी है। और दूसरी बात ये भी है कि 10-20 मतलब जैसे कि 10-20 नंबर का फर्क भी रहता है। जैसे अगर आप किसी दुकान पे मतलब डॉक्टर के पास आप जाके करवाते हो, तो जैसे आपको 150 निकली, तो इसमें 200 170 या 160 ऐसे 10-20-15 मिनट का, मतलब 10-15 का फर्क रहता है, ज्यादा नहीं, 10-15 नंबर का ही फर्क रहता है। चलिए करते हैं, फटाक से देखते हैं। तो इनकी डायबिटीज ज्यादा ही निकली थी अभी, क्योंकि खाना खाने के बाद तुरंत करी थी, इसके लिए शायद मुझे 2 घंटे बाद करनी चाहिए थी, तो शायद कम आती। फिर इनकी वैसे तो दवा महीने के महीने चल ही रही है, लेकिन फिर भी दिक्कत तो होती है ना, मतलब टेंशन तो होती ही है ना, कि कितनी डायबिटीज है, कब नॉर्मल होगी, कितना मतलब दवा खा रहे हैं फिर भी। तो ये देख रहे, तो ये देख लीजिए, मुझे बोल रहे थे देख कितनी है, तो मैंने कहा ये अच्छी बात है कि कितनी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं। तो उसके बाद फिर हमने अच्छे से जो इसकी ड्रिप ड्रिप सब उठा के रखी, और ये देख लीजिए, झाड़ू पोछा बाकी का मेरा सारा काम निपट चुका था। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आके बैठी थी, और जितने भी मतलब ताम झाम था, जो डायबिटीज चेक करने का, सारी मशीन को अच्छे से पैक करके मैंने कहा इसको रखते थे, क्योंकि कोई चीज खो जाती है ना तो बहुत मुश्किल से मिलती है, याद ही नहीं रहता कि कहाँ रखी है। चलिए कर लेते हैं हम यहाँ का काम अपना। ये देख लीजिए, इसमें जो सिरिंज लगी होती, मतलब जो सुई सी लगी होती, उसको 10-15 बार मतलब आपने इससे ब्लड निकाल लिया है ना, फिर इसको सुई को चेंज करके, और भी बहुत सारी सुई देते हैं, उनको आप चेंज कर लेना। और दूसरी बात, जितनी भी बार आप टेस्ट करते हो ना, तो डिटॉल होता है, डिटॉल थोड़े से रुई में डिटॉल लगाकर इसको सुई को क्लीन करने के बाद ही रखना।
ठीक है। और जब भी आप उंगली में से ब्लड निकाले ना, तो उंगली पे थोड़ा सा डिटॉल जरूर से जरूर लगाना। और उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट सब्जी लेने के लिए, क्योंकि आज सब्जी नहीं थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा, मतलब थोड़ा राशन पानी लाना था, तो मैंने कहा चलते हैं। और मुझे धागा लाना था, क्योंकि मैंने अभी मशीन का काम शुरू किया था, इसके लिए। तो ये मुझे पैसे दे रहे थे, क्योंकि इन्होंने इनका मतलब इन्होंने मुझसे कुछ उधार लिया था, वही दिन देने आए थे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं छाछ, दूध, दाल, चावल सारी चीजें लेकर आया था। और ये लेकर आई थी मैं हरी मूंग, जो कि यहाँ पे फुली हुई और स्प्राउट करी हुई मिलती है, जो कि 25 रुपए की 250 ग्राम मिल रही थी। तो आज मैं इसका ही कुछ नाश्ता मतलब खाना बनाने वाली थी। मैं स्प्राउट मतलब मूंग दाल के स्प्राउट के चीले बनाने वाली थी, क्योंकि बहुत ज्यादा फायदेमंद रहते हैं, इसलिए आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। मैंने बनाया था ब्लॉग, लेकिन ब्लॉग थोड़ा सा पता नहीं कहाँ चला गया, डिलीट हो गया। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि बनाना कैसे है। तो जो स्प्राउट होते हैं ना, इनको अच्छे से पीस लेना है मिक्सी में बारीक। फिर इनको निकाल के उसमें नमक, टमाटर, मिर्ची, हरा धनिया और सूखा धनिया, सूखी लाल मिर्ची मतलब पिसी हुई, नमक ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है। और उसको अच्छे से फैलाना है नॉन स्टिक तवे पर। और फिर उसको पलट के हल्का सा तेल लगा के उसको अलट पलट के कुरकुरा सेक लेना है। बहुत अच्छा बनता है, फायदेमंद भी रहता है, क्योंकि स्प्राउट अच्छे फायदेमंद रहते हैं, इसलिए। शैम्पू खत्म हो गया था, मुझे बाल धोने थे, तो मैं शैम्पू लेकर आई हूँ। ये बाटे का 1 रुपए का एक शैम्पू मिल जाता है। और यही हमारे गांव में भी मिल जाता है बहुत इजीली, इसलिए मैं इसी से धो लेती हूँ। तो ये देख लीजिए, अदरक लेकर आई थी 20 रुपए का, और मशीन का ऑयल लेकर आई थी। आज का ब्लॉग इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।